अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद। और आज मैं फार्मूला सीरीज में पार्ट नंबर 39 लेकर आया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म और उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एटॉमिक स्केल से शुरू करते हैं। एटॉमिक स्केल का मतलब ये होगा कि आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सब की बेस क्या है। वो डीपेस्ट लेवल पर एटॉमिक जो है ना लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे एटम्स ही हैं। और एटम के अंदर दो चीजें हैं मेनली। नंबर एक, न्यूक्लियस दरमियान में, और बाहर जो है वो किसका जमघट है, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब क्वांटम रूल्स जो हैं वो बताते हैं हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी दो तरह की मोशन है। नंबर एक मोशन है उनकी ऑर्बिटल और दूसरी उनकी मोशन है स्पिन मोशन। जैसे हमारी जमीन की दो मोशंस हैं, एक ऑर्बिटल मोशन है और दूसरी स्पिन मोशन है। तो हमें ये देखना है कि जब कोई लाइक दिस कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाहिर है कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इट इज मूविंग। तो जब चार्ज मूव करता है तो हम कहते हैं कि वो करंट बनाता है। और वो जो चार्ज की मूवमेंट जैसे भी होगी उसको एकम्पनी देगा एक अदद मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है यहां ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट बनेगा और उसकी डायरेक्शन जो है ना वो ये होगी। इसका मतलब है कि चार्ज जब मूव कर रहा है तो ये करंट बना रहा है। उस करंट को हम ट्रू करंट का नाम देते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर। साथ ही साथ जो इसकी मोशन है इलेक्ट्रॉन की, ये स्पिन मोशन भी है। लिहाजा स्पिन मोशन के अंदर ये एटॉमिक करंट जो है ना वो बनाता है। यहां भी करंट है तो इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्पिन मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहां भी डाइपोल मोमेंट बनेगा, यहां पे भी डाइपोल बना, मैग्नेटिक मोमेंट बना, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी अगर स्पिन अप है। यानी स्पिन मोशन दो तरह की होती है, स्पिन अप या स्पिन डाउन। तो स्पिन डाउन में ये नीचे की तरफ होगा, स्पिन अप में ये ऊपर की तरफ होगा। यहां आपको नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये जब स्पिन मोशन कर रहा है और स्पिन अप है तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है। पॉजिटिव हाफ से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यही चीज जब नेगेटिव हाफ आ जाएगी यानी कि स्पिन डाउन आ जाएगा तो फिर नॉर्थ की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, साउथ जो है ना वो इस तरह से इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो सारे स्पिन अप मूव कर रहे हैं या वो सारे स्पिन डाउन मूव कर रहे हैं तो उनका एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगा और एटम जो होगा हमारा वो मुकम्मल मैग्नेटिक एबिलिटी शो करेगा और उसके बाद फिर वो मटेरियल मैग्नेटिक एबिलिटी एग्जिबिट कर सकता है। मैं यहां कुछ कैलकुलेशन इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की कर देता हूं। हमारे पास जो करंट है, करंट को हम हमेशा बोलते हैं जी चार्ज ओवर टाइम। तो ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, नीचे टाइम है और टाइम को आप लिखते हो जी 2πr ओवर v है। ये s इज इक्वल टू वी डी से लिखा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने मुकम्मल एक दायरा बनाना है। 2πr उसका सरकमफेरेंस होगा, v वेलोसिटी और t टाइम पीरियड। अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर पुट कर देता हूं तो ये बनता है ev ओवर 2πr है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपके पास जो इक्वेशन हमारे पास है म्यू की, यानी डाइपोल मोमेंट को आप म्यू से भी और m से भी जाहिर कर सकते हैं। ये I इंटू ए होता है। अगर आप I इंटू ए देखते हो तो m इज इक्वल टू आई, तो हमारे पास ये आ गया ई वी ओवर 2πr और जो एरिया है ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे पाई इस पाई से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ई वी ओवर 2 और यहां आर है। आप m से मल्टीप्लाई भी कर लें, m से डिवाइड भी कर लें। ये जो चीज है ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन के पास दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लिहाजा मैं इसे
लिख सकता हूं m इज इक्वल टू ई ओवर 2m को l के साथ भी और इसी को मैं s के साथ भी लिख सकता हूं, ये m है। इसका मतलब है ये दोनों जो डाइपोल मोमेंट्स हैं ये ऐड अप हो सकते हैं, और जब ये ऐड अप होंगे तो जाहिर है कि मैग्नेटिक एबिलिटी वो वाला मटेरियल एग्जिबिट करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट शो हो रहा है, स्पिन अप का भी स्पिन डाउन का भी, और एक्चुअल जो वो बन रहा है मैग्नेटिक मोमेंट वो भी हमने यहां पर शो किया है। ये कुछ मैथमेटिक्स है यहां पर। m इज इक्वल टू आई ए, m को मैंने आपको बताया ये मैग्नेटिक मोमेंट है और इसे म्यू से भी जाहिर किया जाता है और इसे m से भी एक्सप्रेस किया जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये कैलकुलेशन की, तो अगर हमारे पास ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जाहिर है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स n है। और अगर ये समेशन साइन 0 के बराबर निकलती है तो इसका मतलब है कि वहां जो डाइपोल मोमेंट है वो नहीं है, लिहाजा ये वाली चीज जो होगी ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को शो करेगी। ये वाली है पैरा के लिए या फिर फेरो के लिए जो है ना ये हमें शो करनी पड़ती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में तीन तरह की चीजें आती हैं, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक डायामैग्नेटिक है और फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। यहां से मुझे डिफाइन करना है मैग्नेटाइजिंग वेक्टर को। तो मैग्नेटाइजिंग वेक्टर बराबर होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर जो हमारा मैग्नेटाइजिंग वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। हम यहां देखते हैं कि साइन ऑफ इक्वालिटी जब लेकर आएंगे तो यहां आएगा ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी भी उसी तरह की चीज है जैसे हमने देखा था म्यू और एप्सिलॉन और ये काई। ये जो है इसे ससेप्टिबिलिटी, इसे आप क्या बोलते हैं परमिटिविटी, और इसे बोलते हैं आप परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स ऑफ द मीडियम व्हेन द मीडियम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये एप्सिलॉन जो है या परमिटिविटी जो है दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द मीडियम व्हेन द मीडियम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चीज है ससेप्टिबिलिटी जिसे हम बोल रहे हैं, इट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग मटेरियल when the magnetizing material is placed in an external magnetic field, तो ये उसका रिस्पॉन्स होता है। अब हम यहां देखते हैं कि अगर ये ससेप्टिबिलिटी अगर पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू स्मॉल है तो ये चीज होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होगा, और अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो हम समझते हैं कि ये जो है फिर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इसको लिया जाता है। देन वी हैव क्यूरीज लॉ, क्योंकि हमें पता है कि हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डायामैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चेंज कर सकते हैं और पैरामैग्नेटिक का फेरोमैग्नेटिक भी बना सकते हैं। सो हमारे पास टेम्परेचर का के हिसाब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मौजूद है जो कि चेंज करेगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो हमें फिर वहां से क्यूरीज लॉ लेना पड़ता है। क्यूरीज लॉ में मैग्नेटाइजिंग वेक्टर c बाय टी इंटू एच होता है, जो यहां ससेप्टिबिलिटी है वो c बाय टी के इक्वलेंट हो जाती है। टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे तो ये हाई वैल्यू जो होगी ना यहां फेरोमैग्नेटिक की वो डाउन होकर पैरा की वैल्यू में तब्दील हो जाती है, लिहाजा ये बात हमें यहां से क्लियरली नजर आ रही है। Then we have some magnetic circuits. Magnetic circuits वो होते हैं जो क्लोज पाथ बन जाते हैं बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर क्लोज पाथ में कन्फाइंड हो जाता है और फ्लक्स वहां किसी करंट की तरह जो है ना उसके अंदर मूवमेंट होती है। तो ये छोटा सा मैग्नेटिक सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट्स हमारे पास होते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर होता है, हमारे पास जनरेटर के अंदर, मोटर के अंदर और ट्रांसफार्मर के अंदर जो मटेरियल है हम उसको उसके सर्किट को मैग्नेटिक सर्किट्स का नाम भी देते हैं। ये जो दोनों हैं ये परमानेंट मैग्नेट है, ये आयरन की सॉफ्ट बार है, ये भी आयरन की एक बार है। तो जनरेट जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो होगा
किसी इन दोनों में से किसी एक के नॉर्थ पोल से, परमानेंट मैग्नेट से उसने जनरेट होना है, वो यहां चलेगा, सारा फ्लक्स जो होगा वो यहीं कन्फाइंड रहेगा और ये फ्लक्स फ्लो करेगा किसी करंट की तरह। लिहाजा यहां से हम एक नई टर्म एक हमारे पास आती है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। जैसे ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी तरह एमएमएफ है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। आप इसे E इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं और R का उलट जो होता है वो कंडक्टेंस होता है। यानी मैं अगर इसको G से रिप्रेजेंट करूंगा कंडक्टेंस को, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह अगर आप एमएमएफ को देखेंगे तो इसका ये सिंबल है, ये जो H है हमने यही लिखा हुआ है, जस्ट थोड़ा सा इसको एक और शेप दी हुई है। तो दैट इज इक्वल टू फाई इंटू आर। फाई क्या है? फ्लक्स, जो कि एज अ करंट जो है ना वो हमारे पास यहां पर हम उसको लेते हैं। अब आर क्या है? मैग्नेटिक रिलक्टेंस, और उसका जो उलट है वो परमिनेंस है। जैसे हमने यहां उलट लिया कंडक्टेंस, यहां इसका रिवर्स जो होगा वो परमिनेंस है। एमएमएफ को आपने एम्पियर से मेजर करना है। इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, लेकिन उसका यूनिट जो है वो एम्पियर है, लिहाजा एम्पियर हम इसके लिए यूज करते हैं। एल, सी और एम, ये तीन चीजें आपके पास हैं। एल का मतलब ये है कि ये इंडक्टर, यहां जो एनर्जी आती है वो हाफ एल आई स्क्वायर है, और आप यहां से बाद में यूज करके सम मैथमेटिक्स आपके पास आ जाता है जी बी डॉट एच। इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी यहां होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, और इसको आप आफ्टर सम मैथमेटिक्स यू विल रीच हियर हाफ इनटू डी डॉट ई। मैग्नेटाइजिंग जो मटेरियल है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है जी हाफ म्यू नॉट और एच का स्क्वायर है, और इसको भी यहां हाफ इंटू बी डॉट एच हम इसको बना लेते हैं। तो चूंकि ये भी पैरामैग्नेटिक था इंडक्टर, लेकिन जब आपने इसे करंट दिया तो ये फेरोमैग्नेटिक एबिलिटी इसकी शो होगी, और ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हमने यहां पर लिखा है, जैसे मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होता है। यहां आपको शो हो रहे हैं कुछ स्पिन अप और स्पिन डाउन, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका आपस का जो स्पिन है ना वो मैच नहीं कर रहा, लिहाजा ये रिजल्टेंट यहां पर कोई नहीं है, लिहाजा ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये वाली चीज होगी। और अगर सबका स्पिन अप जो है वो सबका जो है वो रिजल्टेंट आ जाता है तो ये फिर फेरोमैग्नेटिक एबिलिटी वाला जो है वो सब्सटेंस हो जाएगा। और अगर इनमें ये देखें यहां इनकी सेम है, ये इनकी डिफरेंट हो गई, इनकी डिफरेंट हो गई, तो इसका मतलब है ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहां पार्शियली इन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है वो अलाइन किया है। लिहाजा ऐसे चीज को रिलक्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का नाम भी हम यहां देते हैं, जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम पार्ट नंबर 40 मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।